हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। आप लोगों को कसम है अपने हिंदुस्तान की, भाजपा को वोट मत दीजिएगा। पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे चरण में मंगलसूत्र पे आ गए। जो अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाया, दूसरे मंगलसूत्र की बात करने चला है। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। कहा गया चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हम जूता पहन के जाते हैं लेकिन ट्रेन में सीटें नहीं मिलती है। देश का युवा अग्निवीर बनेगा और अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा। ये दोगलापन मोदी जी नहीं चलेगा। पीएम केयर फंड में पैसा लेंगे चाइना के नाम से, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लेंगे पाकिस्तान से नाम से, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इस पर सवाल करो तो आप देश विरोधी हो जाओगे। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे 250 करोड़ रुपए चंदा गाय लेके डूबेगी। जितने वादे किए सारे झूठे निकल गए। अब तो आवाम हिंदुस्तान की ये चाह रही है कि अपनी बेटियों को सेफ करना। बेटियां इनके राज में कहीं पे सेफ ही नहीं है। जिसका दिल चाहता है वो, मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं कैमरे पे कहना चाह रहा हूँ कि जिसका दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है वो नंगा घुमा रहा है, छेड़े ले रहा है, उठाए लिए जा रहा है। एक गुंडा राज चल रहा है। 2014 के पहले जितने भी भाजपा में लोग थे वो अपने बाप से पैदा ही नहीं हुए। अकॉर्डिंग बाय महेश शर्मा, क्योंकि वो अपने बाप को खुद नहीं है। 14 के बाद उसे ये मालूम चला कि मेरा बाप कौन है, वो मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज सुबह से दूसरे चरण की वोटिंग हुई और वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। और जिस तरीके से अभी सामने आ रही है रिपोर्ट कि उत्तर प्रदेश में 53% वोट पड़ा है। सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं पड़ा है तो त्रिपुरा और मणिपुर में पड़ा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि लोग इतने कम क्यों निकल रहे हैं घर से वोट देने के लिए, क्योंकि पहले चरण में भी जो वोटर टर्नआउट आया था वो काफी कम आया था पिछले चुनाव के मुकाबले। वहीं साथ ही साथ चुनाव के साथ साथ नेताओं के बयान जो आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चुनावी पारा हाई कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने आज कह दिया कि कांग्रेस पर्सनल लॉ लागू करना चाहती है, यानी कि शरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश में विभाजन करना चाहती है, बंटवारा चाहती है। तो हमारे साथ लखनऊ की आम जनता है, इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लखनऊ में भी वोटिंग होने वाली है, 20 तारीख को होने वाली है। तो कैसे देख रहे हैं आप? आपका नाम जानना चाहूंगी सबसे। मेरा नाम आर्यन मिश्रा है जी। लेकिन मैं मोदी जी का भक्त नहीं हूँ। पहली बात, हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ पहले आपसे। और पहले चरण में पहले चरण की वोटिंग हुई, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मुसलमानों का पहला हक देश की संपत्ति पे, जबकि मनमोहन सिंह का ऐसा कोई बयान नहीं है। 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की संपत्ति में किसी का हक है तो जल, सिंचाई, जाति जनगणना, अल्पसंख्यक, महिला, ये सब इन्होंने कहा था कि लेकिन मोदी जी ने देश को तोड़ने का काम किया है। पहला चरण हिंदू मुसलमान पे हुआ, दूसरा चरण मंदिर मस्जिद, तीसरा चरण वेज नॉन वेज, चौथा चरण मंगलसूत्र। अभी देखते जाइए, ये तीसरे चरण में मन से रोएंगे, कहेंगे भाइयों बहनों इस बार आखिरी बार मुझे जिता देना, ये भीख मांगेंगे इस बार। जैसे राहुल गांधी ने भी कहा कि कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी स्टेज से रोने लगेंगे, ऐसा क्यों कहा, क्या लगता है? अब देखिए ना, पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे चरण में मंगलसूत्र पे आ गए। जो अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाया, दूसरे मंगलसूत्र की बात करने चला है। अरे जो अपनी बीबी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? इन्होंने कहा था 2014 का संकल्प पत्र उठाए, 2019 का संकल्प पत्र उठाए, कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मतलब 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए, नहीं मिला। देश का युवा अग्निवीर बनेगा और अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा। ये दोगलापन मोदी जी नहीं चलेगा। तो क्या लग रहा है, आज जैसे दूसरे चरण की वोटिंग हुई सुबह से, लोग कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में घर से कम निकल रहे हैं, वोट देने नहीं जा रहे, क्या कारण? देखिए, आपने खुद ही कहा कि मणिपुर में ज्यादा वोटिंग हुई है, क्योंकि हाँ मणिपुर में, क्योंकि नहीं राज्य छोटा है लेकिन घटनाएं बड़ी हैं। मैं आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मणिपुर में महिलाओं को नंगलों से टहलाया गया है। मणिपुर जल रहा है पिछले 8 महीनों से, लेकिन देश के बेशरम प्रधानमंत्री, देश के झूठे प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा पाए, मणिपुर पे बोल नहीं पाए। ये क्यों? क्या मणिपुर भारत से बाहर का है क्या मणिपुर आपका हिस्सा नहीं है? मोदी जी देश का हिस्सा नहीं है क्या? आप वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं है? मणिपुर जल रहा है, वहाँ की बहनें, हमारी बेटियां हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है। उन माओ के आंसू को देखिए, जिनकी लड़की को नंगलों से टहलाया गया था। अब उन आंसुओं को पहुंचिए ना, आप मन से रोने लगते हो। देश का प्रधानमंत्री रोता हुआ अच्छा लिखता है क्या? आपका तो 56 इंच का सीना है, फिर रोते भी हो। 5 और 6 के बीच में गैप है, वो 56 इंच नहीं है। चीन के लोग अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सैटेलाइट की तस्वीरें कह रही हैं।
अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहे हैं, इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। संसद पे हमला हो जाता है, इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। देश में 45 सालों सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। कितने एम्स बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने रोडों का निर्माण किया, ये बता नहीं पाएंगे। पीएम केयर फंड में पैसा लेंगे चाइना के नाम से, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लेंगे पाकिस्तान से नाम से, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इस पर सवाल करो तो आप देश विरोधी हो जाओगे। देश का युवा है, लोकतंत्र है, सवाल करके रहेगा, और देश के कायर प्रधानमंत्री को जवाब। बार जो मुद्दा नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र कर रहे हैं मुसलमानों का, तो इस बार तो जनता नहीं आ रही ना मुसलमानों के मुद्दे पे। जो मेरे मुद्दे हैं देश के युवा के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण, एकता, भाईचारा। लेकिन मोदी जी के मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान भाइयों बहनों, मंदिर